हेलो स्टूडेंट, गुड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। हाँ, तो आज हम एक पोएम फिर से लेकर आए ग्रेड 2 में। काफी इंपॉर्टेंट पोएम है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, यानी लास्ट राइट टुगेदर, कंपोज बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे, इनकी जो लाइफ जर्नी थी वो 1812 से 1889 तक। ठीक है, इनका लाइफ जर्नी रही थी। ये जो पॉइंट थे वो कौन से थे? विक्टोरियन एज के पॉइंट थे। विक्टोरियन एज 1837 से 1901 तक। ठीक है, विक्टोरियन एज रही थी, विक्टोरियन पीरियड आता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएम जो लिखी गई द लास्ट राइड टुगेदर, वो 1855 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है, इनके बारे में अगर बात करें तो ये अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, यानी लास्ट राइड टुगेदर ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें एक स्पीकर होता है और लिसनर कई हो सकते हैं। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या क्या होता है? यानी जो स्पीकर जो होता है अपने इनर थॉट को क्या करता है? रिवील करता है। ठीक है, एक स्पीकर होता है इसमें बोलने वाला, बाकी के जो लिसनर जो है वो कई सारे हो सकते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है, फर्स्ट स्टेंजा इसमें जो है ना, यानी इसमें 10 स्टेंजा है। ठीक है, पोएम थोड़ी लेंथी है। 10 स्टेंजा इसमें, और हर स्टेंजा में 11 लाइन है। ठीक है, हर स्टेंजा में कितनी लाइन है? 11। ठीक है, तो 11 लाइन है हर स्टेंजा में। और ठीक है, इसको जो रॉबर्ट ब्राउनिंग अपनी लव से जब रिजेक्शन की बातें चलती है, रिजेक्शन हो जाता है। ठीक है, लव का रिजेक्शन हो जाता है, उस वो फेल हो जाता है अपनी लव में। ठीक है, तो लव से वो क्या करता है? लव जो होती है उसको क्या कहता है? क्या कहता है उससे? उसी में यानी पहले जो स्टेंजा इसमें उसके बारे में बताया गया है, अपनी बिलव से किस तरह से वो बातों को प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो क्या वो यानी क्या वो उसको एक हेट की नजर से देख रहा है, या फिर वो अपने विलन को कोई दोष ना देकर, ठीक है, कोई ब्लेम ना करके, बल्कि वो बड़ी खुशी के साथ उसे छोड़ना चाह रहा है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन इस पोएम को देखते हैं। तो इसमें कह रहे हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग कह रहे हैं इसमें, आई सेड, मैंने कहा। ठीक है, यानी आई जो है यहाँ पर किसके लिए आया है? पोएट के लिए। ठीक है, पोएट जो है ब्राउनिंग, वो कह रहे हैं कि आई सेड, मैंने कहा, दियन, फिर डियरेस्ट यानी बिलव, अपनी बिलव से, सिंस इट्स सो, क्योंकि इट्स सो यानी इट इज सो यानी ऐसा हो चुका है, क्योंकि ऐसा हो चुका है, सिंस क्योंकि। ठीक है, सिंस इसमें 5 बार आएगा, ध्यान रखना है। 5 बार सिंस का प्रयोग यानी शुरू की लाइन में रहे तो उसमें एक फिगर स्पीच होता है। ठीक है, पोएटिक डिवाइस होता है जिसको क्या बोलते हैं? एनाफरा। ठीक है, अनाफरा बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, सिंस, सिंस और सिंस, और एक सिंस वहां पर है, तो इसको बोलेंगे अनाफरा। ठीक है, अनाफरा बोलेंगे इसको। ये भी पोएटिक डिवाइस है। अनाफरा का यूज होता है लगातार 5-6 लाइन में, क्या हो? सिंस सिंस का यूज होता है, यानी लगातार 5-6 लाइन में एक ही लाइन जो है ना बार बार आ रही है। तो देखो, आई सेड, मैंने कहा, देन फिर डियरेस्ट, प्रिय, सिंस क्योंकि, इट इज सो ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसा हो चुका है, सिंस क्योंकि, सिंस का मतलब क्योंकि, नाउ अब, एट लेंथ यानी ब्रीफ से, एट लेंथ का मतलब क्या होगा? एट लेंथ, ब्रीफ यानी विस्तार से, मैं विस्तार से, माय फैक्ट मेरे भाग्य को, आई नो मैं जान चुका हूं। चलो डियरेस्ट, अब ऐसा हो चुका है, कैसा? कि आपने मुझे छोड़ने का निश्चय कर ही लिया है। ठीक है, ऐसा हो चुका है क्योंकि मुझे अपने विश्वास जो था किस पर? अपने भाग्य पर, उसको मैं अब जान चुका हूँ। ठीक है, अब मैं उसमें मेरा यकीन होने लग गया कि ये मेरा भाग्य था। इस तरह से मैं आपको दोष ना देकर मैं अपने भाग्य के बारे में बता रहा हूँ कि मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। सिंस क्योंकि, नथिंग कुछ भी नहीं, ऑल माय लव मैंने जितना भी प्रेम किया, अबेल वो क्या था? अबेल का मतलब है यहाँ पर हेल्पलेस। ठीक है, क्या हो चुका था? हेल्पलेस हो चुका।
यानी जितना भी मैंने प्रेम किया, जितना भी मैंने आपसे अपेक्षा रखी, ठीक है, उम्मीद रखी, एक्सेप्ट रखी, ठीक है, उसका कोई भी मतलब नहीं हुआ, वो सब हेल्पलेस क्या हो गया, असहाय हो गया। फिर से कह रहे हैं कि सिंस क्योंकि ऑल माय लाइफ मेरा पूरा जीवन सीम ऐसा प्रतीत हुआ, मीन कि वो व्यर्थ है। मीन का मतलब इसका कोई भी अर्थ नहीं है। फॉर फेल किसके अलावा, यानी असफल होने के, ठीक है, रिजेक्शन, रिजेक्शन होने के अलावा मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। अब मैंने ये बात जान ली है। फिर कह रहे हैं सिंस क्योंकि दिस वॉज रिटन, ये लिखा था, कहां पर लिखा था, ये मेरे भाग्य में लिखा था, एंड नीड और इस तरह की मस्ट भी होना भी जरूरी था। यानी जो भाग्य का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता और ऐसा होना भी जरूरी था। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे भाग्य में लिखा था, ना कि मैं आपको दोष दे रहा हूं, इसके लिए ब्लेम कर रहा हूं। फिर कह रहे हैं माय होल हार्ट, मेरा जो सारा हृदय, ठीक है, मेरा जो हृदय है वो क्या कर रहा है, राइजेस यानी उठता है, अप टू ब्लेस, क्या देने के लिए, ब्लेस करने के लिए, ठीक है, ब्लेस देने के लिए, बेनेडिक्शन, आशीर्वाद देने के लिए, ठीक है, मेरा जो हृदय है वो आशीर्वाद देने के लिए उठता है। यूर नेम, तुम्हारा जो नाम था, इन प्राइड यानी गर्व के साथ, एंड थैंकफुलनेस और कृतज्ञता के साथ। थैंकफुलनेस का मतलब है तो ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ठीक है, ग्रेटिट्यूड था, कृतज्ञता के साथ जुड़ा हुआ था। यानी ये मेरे लिए बहुत भाग्य की, यानी बहुत गर्व की बात थी, ठीक है, प्राउड की बात थी कि आपका जो नाम था वो मेरे साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं टेक बैक, वापस ले लो, द होप, उम्मीद, यू गेव, जो तुमने दी, ठीक है, उस उम्मीद को क्या कर ले लो, तुम वापस ले लो। यानी जो भी झूठी उम्मीद तुमने दी थी मेरे को कि ये मतलब इस तरह से हम लाइफ को स्पेंड करेंगे, ऐसे रहेंगे, ये करेंगे, ठीक है, ऐसे रहेंगे अपना लाइफ जर्नी, इस तरह से जिएंगे, इस तरह की आपने झूठी उम्मीद दी थी, उन्हें वापस ले लो, ठीक है, इस तरह से कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं आई क्लेम, यानी मैंने क्या किया है, आई क्लेम, क्लेम का मतलब यहाँ पर डिमांड, ठीक है, मैं ये डिमांड करता हूँ, ये मांग करता हूँ कि ओनली मात्र ये मेमोरी, एक जो मेमोरी है, ठीक है, एक याद जो है, ठीक है, माइंड ऑफ दिस है, उसे ही रहने दो, ठीक है। मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो एक मेमोरी थी, ठीक है, सिर्फ उसे मेरे पास रहने दो। कौन सी मेमोरी, यानी जो पुरानी पिछली यादें थी, उन यादों के सारे मैं अपना गुजर बसर करूंगा, अपना जीवन उन यादों को सोचते हुए बिताऊंगा, सिर्फ वही यादें जो है ना उनको रहने दो। एंड और दिस डिसाइड, और इसके अलावा, ठीक है, इसके अतिरिक्त, इफ यू विल नॉट ब्लेम, यदि तुम माइंड ना करो, ठीक है, मुझे माइंड ना करो, मुझ पर ब्लेम ना करो, तो यूर लीव, तुम्हारी जो परमिशन, लीव का मतलब यहाँ पर परमिशन, ठीक है, लीव यहाँ पर लिख दो, लीव, लीव का मतलब क्या मानेंगे यहाँ पर, परमिशन, ठीक है, परमिशन, कि यूर लीव फॉर वन मोर, यानी तुम्हारी जो परमिशन हो ना, फॉर वन मोर, सिर्फ एक बार, लास्ट राइड विद मी, मेरे साथ क्या करो, सिर्फ एक बार अंतिम सवारी कर लो, ठीक है। मैंने जितनी भी मतलब अब तक सवारियां की है, बट अब छोड़ने से पहले मैं आपसे चाहता हूं कि अब भी आप मेरे साथ अंतिम सवारी करो, अगर आपकी परमिशन हो, अगर आप बुरा नहीं मानो तो, ठीक है, मुझ पर ब्लेम ना करो इस बात को लेकर कि आप क्या है, छोड़ने से पहले मेरी इस बात को ब्लेम ना करो, बुरा ना मानो, तो मेरे साथ एक राइड पे चलो, ठीक है, लास्ट राइड पर चलो। तो ये आपकी परमिशन के ऊपर है, आप परमिशन दो तो मैं एक लास्ट राइड आपके साथ कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से ब्राउनिंग कहते हैं अपने इस पोएम में, ठीक है। ये स्टैंजा फर्स्ट था, इसके बाद में सेकंड स्टैंजा अपन लेते हैं, ठीक है। तब तक देखो इसको, यानी यहाँ पर ये दोबारा से देखते हैं कि आई सेड, मैंने कहा, देन द अदर्स फिर ये सिंस इट्स सो, ऐसा हो गया है, सिंस क्योंकि, नाउ अब, एट लेंथ विस्तार से, माय फेट मेरे भाग्य को, आई नो मैं जान गया हूँ, सिंस क्योंकि, नथिंग ऑल माय लव मेरा जो सारा प्रेम था, अविल वो ऐसा था, हेल्पलेस था, सिंस क्योंकि,
ऑल माई लाइफ, मेरा सारा जीवन, सीम मीन फॉर फेल, वो क्या रहा, बिल्कुल फेल रहा, व्यर्थ रहा, ठीक है, असफल रहा, सिंस क्योंकि दिस वाज रिटन, ये लिखा था, एंड नील मस्ट बी, और ये होना भी था। माय होल हार्ट, मेरा पूरा हृदय राइज उठता है, अप टू ब्लेस, आपको आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेस देने के लिए, योर नेम इन प्राइड, आपका जो नाम था वो गर्व था, एंड थैंकफुलनेस, और क्या था, कृतज्ञता था मेरे लिए, ग्रेटिट्यूड था। टेक बैक द होप, उम्मीद वापस ले लो, यू गिव, जो तुमने दी। आई क्लेम, मैं ये डिमांड करता हूँ, ये मांग करता हूँ, ओनली मेमोरी, मात्र एक याद जो है, ऑफ दिस है, बस उसी को रहने दो। एंड दिस बिसाइड, और इसके अलावा, इफ यू विल नॉट ब्लेम, यदि तुम मुझे ब्लेम ना करो, तुम मुझे माइंड ना करो, बुरा ना मानो, तो यूर लीव, तुम्हारी अगर परमिशन मिल जाए मुझे, तो मैं तुम्हारे साथ एक लास्ट राइड और करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ब्राउनिंग ये कहते हैं। देखो फिर सेकंड स्टेंजा में क्या करें, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये सेकंड स्टेंजा आता है, फिर इसमें भी 11 लाइन कह रहे, देखो, माय मिस्ट्रेस, यानी मेरी जो प्रिया थी, ठीक है, मेरी प्रिया थी, कौन, बिलव, ठीक है, मिस्ट्रेस का मतलब यहाँ पर बिलव, ठीक है, मेरी जो बिलव थी, बेंट, यानी उसने झुकाई, बेंट का मतलब है यहाँ पर झुकाना, वो करना, वो वो यानी झुकाना, दैट ग्रो, अपनी बहाव को, ग्रो यानी बहाव, ठीक है, वो आईब्रोज जो है उनको, और बात अपनी, ठीक है, यानी मेरी मिस्ट्रेस जो थी, उसने अपनी बहाव जो थी, आईब्रोज थी, उनको झुकाया। अब जब आईब्रो, सिर्फ आईब्रो ही नहीं झुकाएगा, बल्कि पूरा उसने सर झुकाया होगा, तो यहाँ पर भी किसी, यानी बॉडी पार्ट को नाम ना देकर, किसी बॉडी के, सॉरी, बॉडी को नाम ना देकर बॉडी पार्ट को नाम दे दिया जाए, तो वहां पर भी एक फिगरेटिव स्पीच होता है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर सिनेक्डकी, ठीक है, क्या बोलेंगे, इधर लिख देता हूं, सिनेक्डकी, ठीक है। सिनेक्डकी, ठीक है, इस तरह का फिगर स्पीच यहाँ पर यूज किया गया है सिनेक्डकी का। फिर कह रहे हैं दोज डीप, यानी उन डीप, अंधेरी या फिर डार्क, काली, ठीक है, गहरी काली, आइज, आंखें जो है, वेयर, जहां पर, यानी जब उन्होंने आंख झुकाई थी, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, प्राइड डिमर्स, प्राइड जो था वो डिमर्स कर रहा था, डिमर्स का मतलब यहाँ पर डिमर्स यानी हेजिटेट, टू होल्ड, ठीक है, पकड़ के रखना या फिर रो के रखना, ठीक है, जो गर्भ जो था वो हेजिटेट करता हुआ, वो जल्दीबाजी में क्या नहीं कर रहा था, फैसला नहीं दे रहा था, ठीक है, जो प्राइड जो था उसका, कि हाँ करें या ना करें, इसका फैसला नहीं दे रहा था, डिमर्स कर रहा था, ठीक है, उसकी आंखों पर, तो वो डिमर्स कर रहा था, हेजिटेट कर रहा, होल्ड बैक, यानी उसे रोक कर रखा उस गर्भ ने उसे, ठीक है। जब वो जवाब देने, रिप्लाई देने के लिए तैयार हुई, तो उसने गर्भ जो था उसकी आंखों में, उसने उसे रोक कर रखा, ठीक है, डिमर्स कर रहा था वहां पर। वैन, जहां पर पिटी, यानी दया, पिटी का मतलब काइंडनेस, ठीक है, जहां पर काइंडनेस होती, पिटी, काइंडनेस, वुड बी सॉफ्टनिंग, यानी वो क्या कर रही थी, सॉफ्टनिंग थ्रू, सॉफ्टनिंग थ्रू यानी वो वहां पर स्टे हो रही थी, स्टे का मतलब रुक रही थी, ठीक है, रुकी हुई थी, सॉफ्टनिंग थ्रू, वहां पर रुकी हुई थी। फिक्स मी, यानी उसने फिक्स मी का मतलब यहाँ पर फिक्स मी, फिक्स्ड मी, इसका मतलब है लुक एट मी, लुक एट मी, फिक्स मी, यानी उसने देखा, ये ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग वाइल, इसका मतलब है शॉर्ट टाइम, ब्रीथिंग वाइल, इसका मतलब क्या है, अ शॉर्ट, ब्रीथिंग वाइल, अ शॉर्ट मूवमेंट, कुछ क्षण, ठीक है, अ शॉर्ट मूवमेंट, कुछ क्षण उसने मेरी तरफ देखा, और टू, ठीक है, थोड़े क्षण के लिए मेरी तरफ देखा, और फिर मेरे अंदर क्या हुआ, देखो, विद लाइफ, यानी जीवन जो था, ऑफ डेथ, और मृत्यु जो थी, ठीक है, जीवन जो था और मृत्यु जो थी, इन दी बैलेंस, राइट, वो क्या कर रही थी, बैलेंस कर रही थी, यानी बैलेंस का मतलब तराजू जो होता है ना, उसमें क्या कर रही थी, यानी एक तरफ लाइफ थी, एक तरफ डेथ थी,
ठीक है, दोनों क्या कर रही थी, झूल रही थी उस तराजू में, ठीक है। अगर उसने हाँ बोला तो लाइफ हो जाएगी, ना बोला तो डेथ हो जाएगी। इस तरह से झूल रही थी किसमें, उस बैलेंस में, ठीक है। बैलेंस वो पल्ले पर झूल रही थी, यानी जीवन और डेथ दोनों, लाइफ और डेथ दोनों। द ब्लड रिप्लेनिश, ठीक है, ब्लड जो था मेरे अंदर रिप्लेनिश हुआ। रिप्लेनिश का मतलब यहाँ पर फिर से फ्रेश हो जाना, ठीक है। रिप्लेनिश, रिप्लेनिश इधर देख देता हूं, रिप्लेनिश का मतलब फ्रेश, यानी फिर से क्या हो जाना, फ्रेश हो जाना, यानी फिर से एक्टिव हो गया था मी अगेन, फिर से मेरे अंदर, ठीक है। यानी उसने जो जवाब दिया था उससे मेरे अंदर क्या होगा, मेरा ब्लड जो था फिर से फ्रेश होने लगा, फिर से फ्रेश हुआ ब्लड, तो क्योंकि उसने हाँ में जवाब दिया होगा इसलिए। तो माय लास्ट थॉट, मेरा जो लास्ट थॉट यानी अंतिम जो विचार था मेरा, वाज नॉट, वो एटलीस्ट कम से कम, नॉट वैन, यानी वो क्या नहीं गया, ब्रेथ नहीं गया, बेस्ट है, वैन का मतलब बेस्ट नहीं गया, व्यर्थ नहीं गया, यानी कम से कम मेरा जो अंतिम जो विचार था, मेरा अंतिम जो रिक्वेस्ट थी, कम से कम वो क्या नहीं गई थी, व्यर्थ नहीं गई थी। फिर कहने आई, मैं एंड माय मिस्ट्रेस, और मेरी जो बिलव्ड है, साइड बाय साइड, वो क्या रहेंगे, किनारे किनारे पर होंगे, ठीक है, एक साथ होंगे। शैल बी टुगेदर, एक साथ होंगे। ब्रीथ, सांसें लेंगे। एंड राइड, और क्या करेंगे, राइड करेंगे, ठीक है, सांस लेंगे और राइड करेंगे, सवार करेंगे, सवारी करेंगे। सो इसलिए वन डे, एक दिन, मोर, और एक दिन और, एम आई डिफाई, मैं क्या हो जाएगा, मैं डिफाई हो जाऊंगा, यानी वर्षिप, ठीक है, वर्षिप होना है, ठीक है, डिफाई होना, डिफाई यानी अपने आप को एक दिन और वर्षिप कर लेना, आपको एक गॉड लाइक कर लेना, ठीक है, यानी भगवान के समान मान लूंगा मैं अपने आप को, क्योंकि इतना बड़ा जो काम था, ठीक है, वो होने को जा रहा था, तो मैं अपने आप को एक दिन डिफाई करूंगा, ठीक है, मैं अपने आप को एक दिन और डिफाई मानूंगा। हु नोस, यानी कौन जानता है, बट द वर्ल्ड मे बी एंड टुनाइट, कि वर्ल्ड, संसार जो है वो आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस बात को कोई नहीं जानता कि संसार जो है वो आज ही खत्म हो जाएगा, तो हु नोस यानी किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन, एक फिगर स्पीच है जिसको बोलते हैं रेटोरिकल क्वेश्चन, रेटोरिकल क्वेश्चन, रेटोरिकल क्वेश्चन, ठीक है, रेटोरिकल क्वेश्चन का यूज हुआ है यहाँ पर। हु नोस, कौन जानता है, द वर्ल्ड में एंड टुनाइट, कि संसार का अंत जो है वो आज हो जाएगा, आज रात संसार का अंत हो जाएगा, इस बात को कोई नहीं जानता, ठीक है। तो ये सेकंड स्टैंजा था अपना। इसके बाद में थर्ड स्टैंजा जो रहेगा उसे अपन लेंगे, ठीक है, और आगे भी देखेंगे। इसमें 11 स्टैंजा टोटल, 10 स्टैंजा, सॉरी 11 लाइन के, ठीक है। तो एक एक स्टैंजा को अपन सही से पढ़ेंगे, बाकी के दो स्टैंजा आज लिए अपन ने, दो स्टैंजा को कल लेंगे अपन, ठीक है। और इस तरह से आगे और भी एक्सप्लेन करेंगे अपन, ठीक है। तब तक इसको दोबारा पढ़ना, ठीक है। और थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू।